हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सभी लोग। आई जस्ट होप आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो आज आप लोगों के साथ एक चमत्कार हुआ होगा। रिजल्ट आ चुका है एंड एज़ एक्सपेक्टेड भाई रैंक्स बहुत ज़्यादा। अब देखो भाई, मेरी बात सुनो, जितने भी लोग कम कट ऑफ्स बोल रहे थे वो सब लोग 510 520 530 ऐसे ही बोल रहे थे भाई। बट देख लो, अब देख लो, अब सबका ये हो गया कि कट ऑफ हमने तो बोला था कि कम हुई है। और यही है यार। पर एक बात है कि कितना पेपर मुश्किल है, देख सकते हैं हम लोग आज के पेपर में जो रिज़ल्ट वाला वो निकला है ना, जो प्रेस रिलीज टाइप निकालते हैं उसके लास्ट में लिखे हुए हैं कि देखो 650 से 680 के बीच में भी लोग हैं, 600 से 650 के बीच में भी लोग हैं। मतलब ऐसे पेपर में ठीक है आपके कितने भी आए वो एक अलग बात है, पर तुम सोचो कि क्या तुम्हें लगता है ऐसा कि 650 यार, मतलब वो कैसे किए होंगे भाई। कितना तेज़ होगा उनका, मतलब उनके हाथ कितने तेज़ होंगे, कैसे उनने किया होगा भाई। क्रेज़ी सैल्यूट भाई ऐसे लोगों को। और मेरी रैंक है एक ब्यूटीफुल रैंक है। पिछले साल मेरी रैंक थी 1,35,000। अब एक्चुअली क्या होगा, नीट 25 के बाद से मैं अपने आप को, जो मार्क्स मेरे इस बार आए हैं उससे मैं अपने आप को एसोसिएट नहीं करवाना चाहता भाई। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम के साथ वो टैग जुड़े। मेरे पिछले साल 555 आए थे, तो फिर मैं सबको बोलता रहता था कि भाई तुम्हारे कितने आए, क्योंकि पता है कोई अपन से पूछेगा। तो 555 अच्छा भी लगता है, ठीक है, मतलब कुछ मार्क्स से रह गया, अच्छा नंबर है 555, बढ़िया है। बट इस साल ऐसा नहीं है, तो भाई मैं अपने एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं बता पाऊँगा। बट फिर भी मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे 1,65,000 के करीब रैंक आई है। और तुम लोग सोच सकते हो तुम्हारे पास वो मार्क्स वर्सेस रैंक वाला डिस्ट्रीब्यूशन तो आ ही गया है, सब लोग दे ही रहे हैं वो बार बार। तो ये मेरा बार बार अंधेरा और उजाला हो जा रहा है, इस बात के लिए मुझे माफ़ करना। पता नहीं आज मेरा एक्सपोजर लॉक क्यों नहीं हो रहा है। एंड यही है, रिजल्ट रिएक्शन मेरा कुछ इतना खास तो था नहीं कि मैं रिकॉर्ड करूँ, इसलिए फिर मैंने वो सब तो किया नहीं। बट हाँ, जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया उन लोगों का बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया है। और सब लोगों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है, क्योंकि क्या है ना, जैसे मैं उसमें वो देख रहा था जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, वहाँ पे 550 से लेके 600 के बीच में बहुत एक हाई डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं उस बीच में। तो वही बात है ना कि हम लोगों को जो उस बीच में रह गए उनको बड़ा बुरा लग रहा होगा कि यार हमारे साथ तो मतलब क्या ही हो गया भाई। और बहुत सारे यूट्यूब पे जितने भी लोग वीडियोस बनाते थे, काफ़ी सारों ने तो पढ़ाई करना शुरू भी कर दिया, उनको पता चल गया होगा। मेरे को भी जब मैंने अपने मार्क्स गिन लिए थे बहुत दिनों पहले, पर उस टाइम वीडियो नहीं डाला क्योंकि सब डाल रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही नहीं डाला। तो उस टाइम में मेरे मार्क्स कुछ बन रहे थे। और मेरे मार्क्स पिछले साल 555 आए हैं। तो मेरे मार्क्स पिछले साल से कम है, इतना मैं बता सकता हूँ। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं चाहता मेरे नाम के साथ वो नंबर एसोसिएट हो, मुझे नहीं अच्छे लगते बिल्कुल वो नंबर। ऐसे आए अच्छे नहीं आए हैं भाई, तुम लोग समझ सकते हो। 1,65,000 रैंक पे तो कुछ मिलने से रहा। हम लोग पहले ये सोच रहे थे कि MBBS नहीं तो BDS तो मिल ही जाएगा। बट 1,65,000 भी होती, 1 लाख नहीं, सिर्फ 65,000 तो भी कुछ हम लोग सोच सकते थे। बट एट दिस रैंक 1,65,000 पे तो आई डोंट थिंक एनीथिंग कि कुछ भी मिल सकता है। और तुम लोगों का क्या प्लान्स है, मैंने आज तक ये पूछा नहीं तुम लोगों से, तुम्हें भी सही लगे अगर, जैसे पिछले वाली वीडियो में लोगों ने अपना भी बताया, तो वैसे इस वाले में भी मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको ठीक लगे तो आप अपना भी बताना कैसा आपका क्या सीन है। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए, सबको बधाई हो। और जिनके नहीं आए, जिन लोगों की OMR मिस्टेक्स हो गई है, मैं समझ सकता हूँ यार, क्योंकि एक्चुअली क्या उस टाइम बहुत जल्दीबाजी में इंसान रहता है तो वो हो ही जाता है अपने आप। मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन OMR मिस्टेक तो नहीं है, मेरे तो OMR छूट ही गई है। मेरी OMR के भी हाँ सीन ये है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे 175 के मैं OMR पे भरना भूल गया 175 के बाद से। बट ऐसा नहीं है, मैं 174th भी नहीं भरा हूँ। 174 से लेके 180 तक मुझे सारे आते थे, बस एक वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी नहीं आता था, बाकी सारे आते थे, सारे एकदम ईजी क्वेश्चन थे, वन लाइनर्स। बट वो मैं नहीं भर पाया, तो मेरे को ऑब्वियसली नंबर तो नहीं मिलेंगे। और OMR में तो मैंने ऐसा कोई मिस्टेक किया नहीं है। और सेफ स्कोर सबको ऐसा लग रहा है 530 के करीब रहेगा, तो सही है भाई। जिन लोगों का 530 से ऊपर आ रहे हैं उनका बहुत बढ़िया। और रही बात मेरी, क्या हुआ, तो मेरे से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर तुम लोग ड्रॉप लेना चाहते हो तो अराउंड जितने भी हम लोग बच्चे हैं, मतलब जैसे तुम लोग देखते हो 20 लाख से ज़्यादा ही रजिस्ट्रेशंस होते हैं, तो 3 लाख ही ऐसे बच्चे होते हैं लगभग जो कि टेस्ट सीरीज़ देते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बस वैसे ही होते हैं कि वो कमेंट सेक्शन में भी लिखा रहता है ना, कौन कौन 7 मई को अपना पहला मॉक टेस्ट देने जा रहा है। तो अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं। तो अगर उन 3 लाख में से तुम हो जिनको टेस्ट सीरीज़ के बारे में सही में परवाह है, तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया तुम्हें टेस्ट सीरीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, तुम्हें एक टेस्ट सीरीज़ से अवगत कराना चाहूँगा। मेरी हिंदी बहुत बढ़िया भाई। तो उस टेस्ट सीरीज़ का नाम है मेमोनीट टेस्ट सीरीज़, मेमोनीट की BTS मतलब ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़। अने भाई आप तो प्रमोशन करने लगे, अने भाई गलत बात है अने भाई। नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए पेपर भी लाया हूँ, देखो पेपर देखो, बहुत बढ़िया पेपर है। जैसे कि हम लोगों ने इस वाले, अब देखो ये जो पेपर है ना, इसमें तुम्हें ये जो कुछ कुछ दिख रहा है ना, ये ईमेल आईडी है, जिससे मतलब वो ना हो, पायरेसी ना हो। और अगर आप लोग पायरेसी करते हुए पाए गए तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आपका अकाउंट पकड़ के ब्लॉक कर देंगे। तो इसलिए कर रखा है। काफ़ी अच्छा इन लोगों ने पेपर बना रखा है। ये वाला क्या है, फर्स्ट, वैसे तो मैं फुल सिलेबस ही रिव्यू करता हूँ, बट अभी तो क्या है, फुल सिलेबस तो अभी चालू होगा नहीं, तो अभी ये वाला पार्ट सिलेबस टेस्ट है। इसमें स्टार्टिंग के पेज में बेसिक मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन हैं, और ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, काफ़ी सारे। जैसे देखो फर्स्ट पेज में तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन दिखे, इधर बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, ये देखो सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस भर रखे हैं।
एंड हेयर इट इज़, यहाँ पे भी सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस पर रखे हैं। एंड कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, मोल कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं। ये देखो दिखाई दे रहा है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी है, वन लाइनर क्वेश्चंस भी है, क्योंकि अब क्या है ना, अब बड़ा अनसर्टेन है कि पता नहीं भाई अब क्या ही होगा। एनटी वाले ही जाने अब अगला पेपर कैसा आएगा। तो हर तरीके के पेपर अपन को देने के लिए रेडी रहना है। असर्शन रीज़न भी है केमिस्ट्री में, जो तुम्हें दिखाई दे ही रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट बायो पे चलते हैं। बायो में तो भाई मुझे इतने कम, मतलब बहुत कम इनके यहाँ पे पेपर में, जैसे अपने पेपर में वन लाइनर्स बायो में बहुत कम आए थे ना, तो वैसे इनने भी भाई खूब स्टेटमेंट दे रखे हैं, खूब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, और स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा असर्शन रीज़न दे रखे हैं। और कहीं कहीं पे वन लाइनर है तो वो भी वन लाइनर नहीं है, दो फिल इन द ब्लैंक्स करके, मतलब एक क्वेश्चन में दो वन लाइनर्स ऐसे करके इन लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। और वन लाइनर क्वेश्चंस में बहुत कम है, बहुत ही कम। मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि विच स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन इन कॉनिफर्स रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशनल लॉस, अभी एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे कम हैं, और लोग चेकआउट जरूर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को इसका सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ से क्या चेकआउट करना है। और 5 टेस्ट सीरीज़ है मेमोनीट की, इसमें इन लोगों ने 30 टेस्ट दे रखे हैं। 30 काफ़ी अच्छा नंबर है, और 30 टेस्ट अगर आप थ्रू आउट द एक जर्नी में फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। एटलीस्ट 30 टेस्ट तो दोगे ना भाई, अब इतना लेवल बढ़ रहा है तो 30 टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। तो इसमें 20 इन लोगों ने पार्ट टेस्ट रखे हुए हैं और 10 फुल सिलेबस टेस्ट रखे हुए हैं। तो इन लोगों का एक और वर्चुअल OMR करके फीचर होता है। इसमें तुम लोग जैसे अपना पेपर तुम लोगों ने सॉल्व किया, उसके बाद एक वर्चुअल OMR होती है, उसमें तुम ऐसे टिक टिक, जैसे 1 का तुमने 3 भरा, 2 का 4, ऐसे ऐसे करके पूरा भर सकते हो। और उसको तुम जैसे ही सबमिट करोगे वैसे ही तुम्हारा पूरा एनालिसिस आ जाएगा, तुमने कैसा क्या क्या चमत्कार किया है पेपर में। और तुम्हारी साथ ही साथ मिस्टेक नोटबुक भी बन जाएगी। तो जैसे मिस्टेक नोटबुक के लिए हम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं क्वेश्चंस के, या नोट डाउन करते हैं, तो वो सब नहीं करना भाई, ये लोग करेंगे ना। अपन को सिर्फ टेस्ट देना है, वर्चुअल OMR बननी है, एंड यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स जो तुम्हें खुद करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छा है भाई, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिया। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने अपने टेस्ट सीरीज़ में, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ में 4 वो रखे हैं कि ऐसे रिपीटर्स जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऐसे रिपीटर्स जो कि नेशनल कोचिंग में हैं, और फ्रेशर्स, और ऐसे बच्चे जो कि जैसे जो ऑन गोइंग 12th वाले होते हैं और वो नेशनल कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो 4 प्लान्स हैं, 4 में से आप, अब ये सब प्लान्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? मेमोनीट का ऐप का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाओगे, बहुत ईजी इंटरफेस है, बहुत ईजी। उसमें तुम जाओगे, तुम्हें अपने आप सब कुछ दिखता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। नेशनल कोचिंग और रिपीटर वाला प्लानर खोल रखा है, और बहुत अच्छे से इन लोगों ने क्या करते हुए, जैसे नेशनल कोचिंग में जिस हिसाब से चल रहा होगा उसी हिसाब से तुम लोगों के लिए भी, कि तुम लोगों को परेशानी ना हो कि यार इधर हम इसका टेस्ट दे रहे हैं, इधर परेशान हो रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गए, पिस चुके हैं, ये सब तुम्हारे साथ ना हो। रही बात ये है कि आगे मेरे क्या प्लान्स हैं, तो मेरे प्लान्स तो यार देखो, अब पहले तो था कि BDS वगैरह ले लेंगे, बट अब तो BDS वगैरह का भी कोई चांस नहीं है इस रैंक पे। तो मे बी अनदर ड्रॉप। हाँ, क्या करूँ, मन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली इस साल अनसर्टेनिटी भी बहुत है कि कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि देखो ना, आप मेरी बात सुनो, आज अब तुम लोग कितनी भी जैसे महंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लो, कुछ भी कर लो, पर बात ये ना, एट दैट डे आप कर पाओगे कि नहीं। और ऐसी ये भी बात है कि यार अभी देखो ना, तुम एक बात तुम्हें मैं 1 to 1 बताता हूँ, ये सिर्फ मेरे और मतलब एक सच बात बता रहा हूँ, एज एन एस्पिरेंट। हम लोग जैसे अभी देखते हैं, अभी इतना जोश रहता है, पर धीरे धीरे यार ये सब जोश डल हो जाता है। जब आप नवंबर दिसंबर में रहते हो तो जितने भी कमेंट सेक्शन, अभी सब कमेंट सेक्शन में दिख रहा है 581 OBC, हमें कॉलेज मिल जाएगा ना। अब ये सब भाई नवंबर दिसंबर में नहीं दिखता, कि जिसके 580 बना रहे हैं उसके नवंबर दिसंबर में एटलीस्ट 630 650 तो आ ही रहे होंगे ना भाई। ये सब नहीं दिखता, ये नवंबर दिसंबर जनवरी इन सब में यही कमेंट्स दिखते हैं, हर तरफ आपको बस पुश कर रहे हैं लोग। ये पता नहीं, ये वाले जो लोग हैं ऑब्वियसली वो किसी को दिखाएंगे थोड़ी, दिमाग थोड़ी ख़राब है उनका। तो वही है ना कि हम लोगों को खुद से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रिपीटर्स के लिए, जो कि घर से तैयारी कर रहे हैं बिना किसी नेशनल कोचिंग का सिस्टम फॉलो किए हुए। अब आप HCV वगैरह भी लगाने लगोगे तो बात ये है ना कि आप घर पे हो, अब आपको HCV में डाउट आ गया। अपन को डाउट्स भी तो ऐसे आते हैं ना कि हाँ ये आंसर तो है, पर सेकंड वाला क्यों नहीं है, अब वो कौन बताएगा आपको। ऐसे आप कोई भी बुक्स वगैरह खरीदोगे, उसमें कई बार एरर्स होते हैं, तो उन एरर्स को बताने के लिए आपको किसी टीचर की हेल्प तो चाहिए होती है। अब देखते हैं, शायद ऑफलाइन कोचिंग में लोग ज़्यादा एडमिशन्स लें। पिछले साल से 2 लाख कम रजिस्ट्रेशंस हुई हैं इस साल नीट के लिए, बट कंपटीशन अभी भी उतना है भाई, बहुत कंपटीशन है, बहुत ही कंपटीशन है। और काफ़ी सारे लोगों की होप्स भी टूटी है, बट क्या कर सकते हैं यार, इट इज़ व्हाट इट इज़। मेरी खुद की टूटी है भाई, मैं तो अभी ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, मैंने अभी तक एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक मेरी ये है कि मैंने CUET का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मैं क्या है, ये BMS और बाकी सब में तो जा नहीं सकता बायोटेक वगैरह में, पर मैं मतलब मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उधर से वो वाली लाइन में जा सकता था कि BSc MSc किसी एक सब्जेक्ट में, फिर वहाँ से कोचिंग इंडस्ट्री वाला। बट मैंने CUET भरा नहीं, क्योंकि मेरे अच्छे नंबर आते थे, मुझे लगता था मेरा हो जाएगा। ये नहीं कि मेरे को MMC में लगा, बट हाँ मुझे लगता था मेरे अपना स्टेट में, मध्य प्रदेश में मेरा हो जाएगा। बट कुछ नहीं हुआ भाई, 1,65,000 एंड दैट इज़ द रैंक। लास्ट ईयर इट वॉज 1,35,000। और यही है भाई, डाउनफॉल इज़ रियल। और बस ये, चलो इस वाली वीडियो को बंद करते हैं। आई जस्ट होप कि तुम लोग भी स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे और मस्त रहोगे।
और जाते-जाते मैं तुम्हें ये भी बोलना चाहूँगा कि मेमो नीट का टेस्ट सीरीज़ ज़रूर चेकआउट कर लेना, तुम लोगों को डेफ़िनेटली अच्छी लगेगी। तुम लोग खुद देख सकते हो ना, फर्स्ट टेस्ट फ्री है, देख लो एक बार। और अभी उन लोगों को ऑफ़र्स वगैरह भी चल रहे हैं, मेरा रेफ़रल कोड भी नीचे है, तो तुम लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही में मेमो नीट का एक इलाइट प्लान करके होता है, जिसके फीचर्स जैसे उसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और केमिस्ट्री के भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स के फार्मूला सेक्शन, केमिस्ट्री के फार्मूला सेक्शन, ये सभी कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी तो आ रहे हैं ना भाई, तो ये सब भी रहते हैं। पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी तुम्हें मिलती है, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा फीचर है, एनसीईआरटी में पीवाईक्यूज मार्क्ड रहते हैं। तो तुम लोग जब अपनी, जैसे ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये तुम्हारा फीचर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इलाइट प्लान में। और इन सब के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप में सब मिल जाएगा, सब बहुत ईजी टू यूज़ है, तो आप सब लोग यूज़ कर ही सकते हैं। ब्रह्मास्त्र रिविजन पत्रिका करके होती है, तुम लोगों को वो मिलेगा, और अनलिमिटेड फुल सिलेबस मॉक्स, जिसके इस साल फुल सिलेबस कंप्लीट है भाई, सब रेडी है, अभी तो नीट का पड़ गया है, तो अब क्या करोगे, फुल सिलेबस टेस्ट दो, तो यहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट भी अनलिमिटेड मिलते हैं। और यही है, इसी के साथ बाकी अगली वीडियोस में बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे क्या है। और बस इट इज़ व्हाट इट इज़, वी ऑल आर शैटर्ड बाय द रिजल्ट, बट कुछ नहीं कर सकते भाई। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा ज़मीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर। बाय बाय।